ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, सांख्य दर्शन पहला अध्याय और सूत्र 84 हो गया। ठीक, 85 भी हो गया, 85 तक हो गया, 86 चलेगा। चलिए बोलिए। विवेकस्य साधनत्वे मोक्ष फल क्षयो न इत्याह। ये जो भूमिका बनाई है सूत्र की, ये सूत्र के साथ मैच नहीं कर रही है। सूत्र का अर्थ कुछ और है, भूमिका कुछ और है, जमीन। तो हम सूत्र की भूमिका बदल देते हैं। ठीक है, सूत्र की भूमिका हम इस तरह से बना लेते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है, ऐसी भूमिका बना के हम सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, बोलिए 86वां सूत्र। निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। तो कोई व्यक्ति मोक्ष की परिभाषा किन्हीं शब्दों में करता है, कोई किन्हीं शब्दों में परिभाषा करता है, अलग अलग ढंग से अपनी परिभाषा बताते हैं। तो यहाँ जब लोग अलग अलग तरह से परिभाषा बताते हैं तो संशय पैदा होता है कि वास्तव में मोक्ष का सही स्वरूप क्या, परिभाषा है क्या। उसको बताने के लिए इस सूत्र में चर्चा की है। भाष्य पढ़ेंगे। स्वरूपतो मुक्तस्य पुरुषस्य विवेकात् खलु बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति। तो कह रहे हैं कि स्वरूप तो मुक्तस्य पुरुषस्य, पुरुष मतलब जीवात्मा, जो स्वरूप से ही मुक्त है, पहले से ही मुक्त है, स्वभाव से ही मुक्त है। यहाँ मुक्त का जैसे पहले अर्थ किया था ना, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्, तो सदा ही वो स्वरूप से तो मुक्त है ही, किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं। जैसे दूध में चीनी घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, ऐसे जीवात्मा किसी में घुलता मिलता नहीं, हर वस्तु से वो अलग रहता है। ये है मुक्त शब्द का अर्थ। स्वरूप से तो वो मुक्त ही है, नॉन मिक्सेबल, किसी में घुलता मिलता नहीं। इतना होने पर भी वो बेचारा शरीर के बंधन में फंस जाता है। घुलता मिलता नहीं है, फिर भी यहाँ बंध तो जाता ही है। जो दुख आते हैं शरीर से, उसको तो भोगना ही पड़ते हैं। तो फिर मुक्ति का स्वरूप क्या हुआ? तो कह रहे हैं स्वरूप से यद्यपि वो मुक्त है, किसी चीज़ में मिक्स नहीं होता, इतना होने पर भी विवेकात् खलु बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति। वो जो तत्व ज्ञान है, जिसकी बात चल रही है बहुत देर से, तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर उसके कारण जो जीवात्मा का यहाँ शरीर के साथ बंधन है, वो बंधन नष्ट हो जाता है। ध्वंस, विनाश, बंध का विनाश हो जाता है, वो बंधन कट जाता है, अलग हो जाता है। वो अलग इसलिए होता है कि उसको तत्वज्ञान हो गया। जैसे सुबह उदाहरण दिया था ना, जहरीला दूध है, उसके बारे में हमको तत्वज्ञान हो गया कि ये जहरीला दूध है। जब जहरीला दूध है ये समझ में आ गया, तो फिर अब उसकी ओर जो आकर्षण था वो खत्म हो गया। ये बंधन था, ये बहुत अच्छा दूध है, इसको पी लेना चाहिए, इसमें सुख मिलेगा। वो सारा आकर्षण समाप्त हो गया, उससे वैराग्य हो गया, और जो संबंध था वो टूट गया। ऐसे ही शरीर से संबंध टूट जाएगा। यह है बंध ध्वंस मात्रम।
और जब संबंध आत्मा का टूट गया, कनेक्शन अलग हो गया, कट गया, बस इसी का नाम मोक्ष है। तदेव परम अभीष्टम अत्यंत पुरुषार्थत्वम मोक्षो वा इति। तो ये जो बंधन कट गया, आत्मा और शरीर का बंधन कट गया, अलग अलग हो गया, बस तदेव, इसी का नाम परम है। सूत्र में परम बतलाया ना शब्द, इस परम का अर्थ है मोक्ष। अब परम शब्द को खोलते हैं। इसी का नाम परम है, इसी का नाम अभीष्टम है, यही हम चाहते हैं। इष्टम जो हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि दुख छूट जाए, बंधन कट जाएगा, दुख छूट जाएगा। इसी का नाम अत्यंत पुरुषार्थत्व है। हमारा अंतिम प्रयोजन यही है, दुख छूटना चाहिए। मोक्ष हुआ अथवा मोक्ष भी इसी का ही नाम है। तो दुख बंधन कट जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। न समानत्वम तत्र अन्यैः साध्यफलैः सह अस्य न समानत्वम अस्ति। तो अन्य साध्य फलों के साथ इसकी समानता नहीं है। अन्य साध्य फल थे जो धन मिल गया, सम्मान मिल गया, अगला जन्म मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अच्छा हो गया, ये हो गया, ये जितने भी बाकी फल थे वो तो थोड़ी देर के, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में, थोड़ी देर का सुख है, फिर वो खत्म हो जाएगा। पर मोक्ष इसके तुल्य नहीं। मोक्ष तो अरबों खरबों वर्षों तक चलेगा, लंबा चलेगा। न ही मोक्षस्य तद्वत् क्षय प्रसंग। तो अन्य लौकिक फलों के तुल्य मोक्ष फल का क्षय प्रसंग नहीं है। वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा, इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा मोक्ष फल। वो तो करोड़ों अरबों वर्षों तक चलेगा। तो सूत्र में जैसा बताया है, उस सूत्र का अर्थ ये बनेगा, निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम। परम अर्थात जो मोक्ष है, उसका स्वरूप ये है कि स्वरूप से, स्वभाव से मुक्त आत्मा का भी जो ये बंधन है शरीर के साथ, ये बंधन का नाश हो जाना, बस यही मुक्ति है। असली मुक्ति इसी का नाम है, और इसके तुल्य मुक्ति की कोई परिभाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विवेक संपादनाय संति प्रमाणानि अपि साधनत्वेन उपयुक्तानि इति उच्यते। कहते हैं विवेक संपादन के लिए, आप सुबह पूछ रहे थे ना हर्ष जी, ये विवेक कैसे प्राप्त होगा, अब उसका उपाय बता रहे हैं कैसे प्राप्त होगा। विवेक प्राप्ति करने के लिए, संपादन प्राप्ति, प्रमाणानि अपि सन्ति, उसका उपाय प्रमाण है। कुछ भी काम करना हो प्रमाण चाहिए। सही और गलत का निर्णय करना हो प्रमाण चाहिए। कुछ भी व्यवहार का निर्णय करना हो प्रमाण चाहिए। और सच और झूठ को जानना हो प्रमाण चाहिए। मोक्ष प्राप्ति करनी हो तो प्रमाण चाहिए। वैराग्य प्राप्त करना हो तो प्रमाण चाहिए। हर काम के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण ही एक साधन है जो हमें सही जगह पर पहुंचाता है। इसलिए कहा विवेक प्राप्ति के लिए प्रमाण भी बताए गए हैं। साधनत्वेन उपयुक्तानि, जो साधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। इनको साधन बना के इनका उपयोग करो, विवेक तक पहुंच जाएंगे। इस बात को अब कहते हैं उच्यते। सूत्र 2 हैं आगे, 87 और 88। बोलिए। द्वयोर एक तरस्य वा अपि असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकतमं यत् तत् त्रिविधं प्रमाणम् तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर न आधिक्य सिद्धिः। एतयोः सूत्रयोः एकवाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में आपस में संबंध है। पढ़ते हैं आगे। प्रकृति पुरुषयोर
प्रकृति पुरुषयोः विवेकाय विवेकाय यद्वा एकतरस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य विवेकाय अपि। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का विवेक करना हो, यद्वा अथवा, चाहे दो में से किसी एक का ज्ञान करना हो, एक पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य वा, चाहे प्रकृति का अकेले का ज्ञान करना हो, चाहे अकेले पुरुष का करना हो, चाहे इन दोनों का करना हो, किसी भी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना हो, उसके लिए आगे उपाय बताते हैं। अनधिगतार्थस्य परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चयः प्रमा अपेक्ष्यते। प्रमा शब्द का अर्थ खोला ये। प्रमा का अर्थ है ज्ञान। प्रकृति पुरुष का स्वरूप ठीक ठीक समझने के लिए, विवेक प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, बढ़िया ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कैसा है? अनधिगतार्थस्य परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चयः प्रमा अपेक्षते। अधिगत कहते हैं जो प्राप्त हो चुका, और अनधिगत जो भी प्राप्त नहीं हुआ। जिस वस्तु का ज्ञान अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक से मालूम नहीं है कि वो वस्तु कैसी है, उस पदार्थ का परिनिष्ठा अर्थात परिज्ञानम अर्थात निश्चय, उस वस्तु का बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान, पक्का निश्चय कि अमुक वस्तु ऐसी ही है, इस ज्ञान का नाम है प्रमा। तो किसी वस्तु का विवेक प्राप्त करने के लिए उसके विषय में हमको पक्का ज्ञान होना चाहिए, सही, उसको प्रमा कहते हैं। तो अब ये प्रमा कैसे प्राप्त करें, उसका उपाय बताते हैं। तस्य साधकतमं यत् तत् त्रिविधम प्रमाणम भवति। तो उसका जो साधक तम है, प्राप्त कराने का साधन, साधक तमम करणम। ये सूत्र पहले भी सुना है आपने, व्याकरण में आता है साधक तमम करणम। किसी वस्तु की प्राप्ति में जो सबसे निकट का साधन होता है उसको करण कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहो, करण कहो, साधन कहो। तो अब प्रमा को हमें प्राप्त करना है, शुद्ध ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसको कौन प्राप्त कराएगा? जो सबसे निकटतम होगा वो है प्रमाण। तो कहते हैं तस्य साधक तमम यत्, जो भी उसका साधक तम है, प्राप्ति कराने वाला है, तत्त्रिविधम प्रमाणम भवति। वो 3 प्रकार का प्रमाण होता है। 3 प्रकार के प्रमाण से हम किसी वस्तु के सही स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं उसको कि ये वस्तु कैसी है। तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे शास्त्रांतरेषु स्युः अधिकानि प्रमाणानि किंतु अत्र तु त्रिविध प्रमाण सिद्धौ त्रिविध प्रमाण स्वीकारे त्रिविध प्रमाण व्यवहारे सर्वसिद्धे प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्वार्थ सिद्धे। कहते हैं शास्त्रांतरेषु स्युः अधिकानि प्रमाणी। अन्य शास्त्रों में अधिक प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, कोई बात नहीं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई अन्य शास्त्र 4 प्रमाण माने, कोई 6 माने, कोई 8 माने, उनका अपना क्षेत्र है, हमारा अपना क्षेत्र है। हमें जो काम करना है, हमारे काम के लिए 3 बहुत है, ठीक है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति लाख रुपए कमाता है महीने के, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, भले ही कमाए, कोई 10 लाख भी कमाए, हमारा 50,000 से काम चल जाता है, तो फिर हमारा तो काम चलता है ना, हमें बाकी की जरूरत ही नहीं, हमारा काम चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सांख्यकार कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रों में भले ही उनके अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अधिक प्रमाण उन्होंने स्वीकार किए हो, करें वो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा काम तो 3 प्रमाण से ही चल जाता है। हमारा काम तो है प्रकृति पुरुष विवेक, हमारा इतना ही उद्देश्य है।
और इतने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 प्रमाण बहुत है, इसलिए हम 3 को मान लेते हैं। बाकियों का हम विरोध नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, उनका खंडन नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमारा तो इतने में चल जाएगा। इसलिए कहा 3 प्रमाण हमारे लिए आवश्यक हैं और वो पर्याप्त है। तो कहा अन्य शास्त्रों में भले ही अधिक प्रमाण होवे, किंतु यहाँ तो त्रिविध प्रमाण सिद्ध होने पर, 3 प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने पर, 3 प्रकार के प्रमाण से सारे व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे हमारे। इसलिए वो क्या है हमारे सारे व्यवहार? प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्व अर्थ सिद्ध है। हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे जितने से हमें प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाए। बस तो अपने पास 3 ही बहुत है। न अधिक सिद्धि न अधिक सिद्धि प्रमाण त्रयात् अधिकस्य सिद्धि अत्र सांख्य प्रक्रियायां न अपेक्षते। तो हमारा काम 3 से चल जाता है, इसलिए 3 प्रमाणों से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता यहाँ सांख्य की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए 3 प्रमाण हमने स्वीकार किए। अब सूत्रार्थ सुनेंगे 87 और 88 दोनों का। द्वयो एक तरस्य वा, 2 का मतलब प्रकृति और पुरुष, इन 2 का ज्ञान प्राप्त करना हो, वा अथवा एक तरह से 2 में से किसी एक का, चाहे प्रकृति का चाहे पुरुष का, ठीक है। असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्ति, बिल्कुल ठीक ठीक सही निश्चयात्मक ज्ञान, ठीक है। इस निश्चयात्मक ज्ञान का नाम है प्रमा। प्रकृति पुरुष के ठीक ठीक निश्चयात्मक ज्ञान का नाम है प्रमा। तत्साधक तमम यत्, इस प्रमा की प्राप्ति का जो सबसे निकट साधन है, सबसे उत्तम साधन है, बढ़िया साधन है, तत्त्रिविधम प्रमाण, वो 3 प्रकार का प्रमाण है। और तत्सिद्धौ, 3 प्रमाणों से हमारा सारा काम सिद्ध हो जाता है, सर्व सिद्ध है, सब काम हमारा सिद्ध हो जाता है। इसलिए न अधिक के सिद्धि, हमें 3 से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तत्र प्रमाण त्रये विभागः उच्यते लक्षणं च एकैकस्य प्रदर्श्यते। तो कह रहे हैं 3 प्रमाण स्वीकार करने पर अब इनका विभाग किया जाएगा, बारी बारी से अलग अलग समझाएंगे। पहला प्रमाण कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, और तीनों का एक एक का लक्षण भी बताएंगे कि कौन सा प्रमाण कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है, एक एक का स्वरूप लक्षण भी बताएंगे। प्रथमम, पहले बताते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। पहला प्रमाण सबसे बलवान प्रत्यक्ष ही है, ये तो सभी शास्त्रों में स्वीकार है। सबसे बलवान प्रमाण, पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, इससे बलवान और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी वस्तु का हमें प्रत्यक्ष हो जाए फिर उस वस्तु को जानने के लिए अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि हम किसी वस्तु को शब्द प्रमाण से जान लेते, अनुमान प्रमाण से जान लेते, तो और इच्छा बनी रहती है कि अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, अभी पूरा समझ में नहीं आया, पूरा अभी स्पष्ट नहीं हुआ। तो शब्द प्रमाण की शक्ति कम है, अनुमान प्रमाण की शक्ति कम है, वो हमें वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझा पाता है। अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, हल्का ज्ञान होता है। बढ़िया पूरा परफेक्ट स्पष्ट ज्ञान होता है प्रत्यक्ष से। तो आपने सुन लिया ताजमहल के बारे में, ताजमहल बहुत अच्छा है, शब्द प्रमाण से जान लिया। संगमरमर का है, सफ़ेद रंग का है, उत्तर प्रदेश में है, आगरे में है, यमुना किनारे है, नदी के किनारे है, चांदनी रात को देखो बहुत अच्छा लगता है, आपको ज्ञान हो गया। ये शब्द प्रमाण से हुआ, पर इतने से आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो अपनी आँख से देखेंगे। जब आँख से जब प्रत्यक्ष देखेंगे तब कुछ और ही होगा। अब सुनने से तो थोड़ा सा ज्ञान होता है सामान्य सा, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे अधिक बलवान और अधिक प्रभावशाली माना गया। उस प्रत्यक्ष की बात पहले करेंगे। सूत्र बोलेंगे, यत् संबंध सिद्धम
तद आकारोल्लेखी तद आकारोल्लेखी विज्ञानम विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। तत्प्रत्यक्षम। भाष्यम यस्य संबंधो यस्य संबंधो यत् संबंधः। यत् संबंधः। ये सूत्र को व्याकरण से खोल रहे हैं। समस्त पद है ना, समास है, तो समास के शब्द को खोल रहे हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र में नियम है, जितने शब्दों का समास होता है उनको तोड़ तोड़ के अलग करते हैं और उसको विभक्ति सहित समझाते हैं। तो कह रहे हैं यस्य संबंध यत् संबंध, जिसका जो संबंध है, उन यस्य और संबंध इन दो शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद बना यत् संबंध। फिर कहते हैं तेन सिद्धम, बोलिए तेन सिद्धम यत् संबंध सिद्धम। यत् संबंध सिद्धम। तो उस वस्तु के संबंध से, अब यहाँ तृतीया लगा दी, और तो तेन सिद्धम उस वस्तु के संबंध से सिद्ध होने वाला, प्राप्त होने वाला, सिद्ध माने प्राप्त होने वाला, उसको बोलेंगे यत् संबंध सिद्धम। ये समस्त शब्द हो गया। फिर बोलते हैं यस्य यस्य वस्तुनः वस्तुनः संबंधेन संबंधेन सिद्धम सिद्धम पुरुषे पुरुषे अधिगतम। अधिगतम। तो जिस वस्तु के संबंध से सिद्ध हुआ, अर्थात पुरुष में प्राप्त हुआ ज्ञान, जिस किसी भी वस्तु के संबंध से जीवात्मा को ज्ञान होता है, तद आकारोल्लेखी तद आकारोल्लेखी विज्ञानम विज्ञानम तद वस्तु तद वस्तु स्वरूप स्वरूप उद्भासी उद्भासी विज्ञानम विज्ञानम भवति। भवति। तो किसी भी वस्तु के संबंध से जीवात्मा को जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला ज्ञान, विज्ञानम विशेष ज्ञान। उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला जो विशेष ज्ञान होता है, ठीक है, जो विशेष ज्ञान होता है, विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम। बोलिए तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम। बस उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो विशेष ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान से और शब्द से तो सामान्य ज्ञान होता है, जैसे अभी उदाहरण दिया ताजमहल का। तो ये परिभाषा हो गई। सूत्र का अर्थ है यत् संबंध सिद्धम, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला, चाहे वो वस्तु भौतिक हो, अभौतिक हो, जड़ हो, चेतन हो, अंदर की हो, बाहर की हो, कोई भी हो। यहाँ बिल्कुल कॉमन डेफिनेशन है, सामान्य परिभाषा। जो भी कोई वस्तु हो उसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, जैसे भी हो, सीधा कनेक्शन होना चाहिए, परोक्ष नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो जिस भी किसी वस्तु के साथ जब हमारा मतलब आत्मा का सीधा संबंध होता है, और सीधा संबंध होने से जो हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान, वो विशेष ज्ञान उस वस्तु के ठीक ठीक स्वरूप को हमें बतलाता है, प्रकट करता है। वो जो विशेष ज्ञान है, इसका नाम प्रत्यक्ष है। मान लो आपने दाल खाई, प्रत्यक्ष खा ली, चख ली, और फिर किसी ने कहा इस दाल में तो मीठा डाल रखा है, चीनी डाल रखी है। आपने कहा नहीं, इसमें तो नमक है। वो कहता है नहीं नहीं, इसमें मीठा है। वो फलाने व्यक्ति ने जिसने दाल बनाई है वो कह रहा है। उसने कहा वो क्या कह रहा है, जब मैंने प्रत्यक्ष ही चख लिया है, अब वो जो भी कहता रहे उसकी बात थोड़ी मानूंगा। जो मैं प्रत्यक्ष चख रहा हूँ, मुझे साफ दिख रहा है इसमें टेस्ट कैसा है, मैं उसकी बात क्यों मानूंगा? तो देखो, प्रत्यक्ष के आगे सारे शब्द बेकार। जब प्रत्यक्ष चख लिया फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। बस ये है विशेष बात इसकी, जो वस्तु का ठीक ठीक विशेष ज्ञान होता है, इसी का नाम प्रत्यक्ष है। फिर इसके आगे कोई नहीं चलती किसी की भी, इसलिए सबसे बलवान माना। तो ये विज्ञानम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं। अतः प्रत्यक्ष लक्षणे यत् संबंध सिद्धम इति एव उक्तम पुरुषस्य वस्तुना सह संबंध द्वार प्राप्तम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षितम। तो यहाँ भूमिका में, अगले सूत्र की भूमिका में ये चर्चा उठाते हैं। अतः इस प्रत्यक्ष लक्षण में
इस प्रत्यक्ष लक्षण में जो अभी पिछले सूत्र में किया, ऐसा कहा है कि यत् संबंध सिद्धम, एक सामान्य बात कही, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, इतनी कॉमन बात कही है। सीधा सीधा नाम नहीं लिया, जैसे न्याय दर्शन में कहा ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ, ऐसा नाम कुछ नहीं लिया, बस सीधी कॉमन बात कर दी, जिस भी वस्तु के संबंध से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो पुरुषस्य वस्तुना सह संबंध द्वारा प्राप्तम ज्ञान, पुरुष का मतलब आत्मा का किसी भी वस्तु के साथ सीधा संबंध के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ ज्ञान, वो प्रत्यक्ष बतलाया। आगे पढ़ते हैं। स वस्तु संबंध स वस्तु संबंध पुरुषस्य पुरुषस्य केन उपकरणेन केन उपकरणेन भवति भवति इति तु उक्तमेव न। उक्तमेव न। भाई आपने इतना ही कह दिया, वस्तु, किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का संबंध हो जाए। अब ये तो बताया नहीं किस साधन से हो, किस उपकरण से हो, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है ना। उस वस्तु के साथ जो संबंध है पुरुष का, आत्मा का, वो किस उपकरण से होगा, ये तो आपने बताया नहीं। तो नहीं बताया, कोई बात नहीं। उक्तमेव न तेन तेन अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोषः प्रतिभाति इति। तो पूर्व पक्षी कहता है इस वजह से, इस कारण से हमको प्रत्यक्ष लक्षण में दोष प्रतीत हो रहा है। आपने बात अधूरी कही, पूरी नहीं कही। उपकरण तो बताया ही नहीं, किस साधन से संबंध जुड़ेगा। हमको लगता है कुछ बताने में कसर रही, कुछ कमी रही। ऐसी बात उठाने पर भ्रांति अपाक्रियते, इस भ्रांति को दूर करते हैं। इस सूत्र में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट डेफिनेशन है, पूरी परिभाषा है। अगले सूत्र से बताएंगे। 90वां सूत्र बोलिए। योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। सूत्र में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, परिभाषा में कंप्लीट है। कैसे बताएंगे भाष्य में। योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनिंद्रिय प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम भवति तदपि अनेन गृहीतम स्यात्। सामान्य शब्द, कॉमन शब्द इसलिए प्रयोग किया कि दोनों तरह का प्रत्यक्ष गृहीत हो जाए एक ही परिभाषा में। अगर ये कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो आँख से, कान से, इंद्रियों से जो बाह्य वस्तुओं के साथ संपर्क होता है, उससे जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। तो जो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष है वो छूट जाता, वो रह जाता। इसलिए हमने पर्टिकुलर इंद्रिय का नाम नहीं लिया, आँख का नाम नहीं लिया, कान का नाम नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया कि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी तो होता है। तो कुछ वस्तुएं बाहर हैं, कुछ हमारे अंदर है, इसलिए दोनों सम्मिलित हो जाए इसी एक परिभाषा में। इसलिए उपकरण का नाम ही नहीं लिया, छोड़ दिया। बस कोई भी वस्तु हो, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो, आत्मा का उससे सीधा कनेक्शन होना चाहिए। उपकरण जो भी हो, बाहर का उपकरण भी हो सकता है, अंदर का उपकरण भी हो सकता है, कुछ भी होता रहो, इसलिए उपकरण की बात ही नहीं छेड़ी। बोलिए शंकर। तो न्याय दर्शन जो इंद्रिय सन्निकर्षोत्पन्न में, वहां पर भी मन को इंद्रिय माने तो भी योगी तो वहाँ उत्तर हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा। इसलिए उसमें भी दोष नहीं, और ऐसा कहने में भी दोष नहीं। चाहे कह दो चावल से भूख मिटती है, चाहे कह दो रोटी से भूख मिटती है, दोनों ठीक है, दोनों से भूख मिटती है, तो दोष तो किसी में भी नहीं है। जब ये कहा जाए कि चावल खाने से ही भूख मिटती है, अब दोष आएगा। या रोटी खाने से ही भूख मिटती है, तब ही कहने पर अन्यों का निषेध होता है, तो वो दोषपूर्ण। अन्यों का निषेध कर ही नहीं सकते। रोटी से भी होती है, चावल से भी मिटती है भूख। इसलिए अगर दो में से किसी एक का नाम लो तो कोई समस्या नहीं। तो न्याय दर्शन ने इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम कह दिया, उसमें भी दोष नहीं है। इन्होंने यत् संबंध सिद्धम कह दिया, इसमें भी दोष नहीं है। पर पूर्व पक्षी को तो भ्रांति हो सकती है ना, किसी को भी हो सकती है। जिसका स्तर ठीक नहीं है, ज्ञान विज्ञान कमजोर है, वो तो शंका उठा ही देगा। उसने शंका उठा दी, सिद्धांति ने उत्तर दे दिया, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, परिभाषा पूरी है। हेतु ये दिया कि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक, बाहर का नहीं, अंदर का,
तो अबाह्य प्रत्यक्षम अर्थात अनिंद्रिय प्रत्यक्षम, उसमें आंख नाक कान की कोई जरूरत नहीं, इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं योगी लोग, उनको अंदर से प्रत्यक्ष होता है। तो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष जो कि बाह्य इंद्रियों के बिना ही होता है, वो प्रत्यक्ष भी तो होता है। वो प्रत्यक्ष भी तदपि अनेन गृहीतम स्यात्, इसी सूत्र से उसका भी ग्रहण हो जावे, इसलिए कॉमन शब्द का यत् संबंध सिद्धम, सामान्य शब्द का पढ़िए। संसारिणाम बाह्यम प्रत्यक्षम बाह्य इंद्रियेण वस्तु संबंध जनितम भवति। संसारी लोगों का, सामान्य लोगों का जो बाह्य प्रत्यक्ष होता है, बाह्य इंद्रियों से वस्तु के साथ संबंध से उत्पन्न होता है। सामने मोटर गाड़ी खड़ी है, हमने आंख से मोटर गाड़ी के साथ संबंध जोड़ा और हमें उसका ज्ञान हो गया कि सामने मोटर गाड़ी खड़ी है। इस संबंध से ये बाह्य प्रत्यक्ष है। ये सभी लोगों को होता है, सामान्य लोगों को, सांसारिक लोगों को बाह्य प्रत्यक्ष तो सबको होता है। इस प्रकार से फिर कहते हैं योगी नाम प्रत्यक्षम तु खलु अबाह्यम अबाह्य प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम अंतःकरणेन वस्तु संबंध सिद्धम भवति। अब जो योगी लोग होते हैं उनका प्रत्यक्ष तो अबाह्य प्रत्यक्षम, वो बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला है। अबाह्य प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम, वो अंदर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, और वो अंतःकरणेन, वो अंतःकरण से करते हैं, वहाँ उनका साधन होता मन। तो बाह्य प्रत्यक्ष में आँख नाक कान आदि इंद्रियाँ होती हैं, इन साधनों से बाह्य चीज़ों का प्रत्यक्ष हो जाता है। और अंदर की चीज़ें आत्मा परमात्मा आदि आदि उनका मन से प्रत्यक्ष हो जाता है, वो अंतःकरण वहाँ साधन बनता है। बिना साधन के कोई ज्ञान नहीं होता। जब तक जीवात्मा शरीर के बंधन में है तब तक उसे शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार आदि इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सहयोग। इसके बिना उसका काम नहीं चलता। जब मोक्ष में चला जाएगा तब ये साधन छूट जाएंगे, प्राकृतिक साधन छूट जाएंगे, वहाँ दूसरे साधन जुड़ जाएंगे, ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी। तब भी बेचारा गरीबी हो, बिना साधन के तो वहाँ भी नहीं कर पाएगा। जीवात्मा इतना अल्प शक्तिमान है, इतना असमर्थ है कि वो बिना दूसरे की सहायता के होश में भी नहीं आता। बताओ कितना गरीब है, मोटी भाषा में कहें तो इतना गरीब है, और वो फिर भी बहुत अकड़ में रहता है। मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, खाम-खा अकड़ में घूमता है। देखा जाए तो उसकी अपनी शक्ति तो बहुत थोड़ी सी है, बेहोश हो जाता हो, ये साधन छीनते ही बेहोश हो जाएगा। तो इस तरह से वो अंदर के साधनों से, अंतःकरण आदि से आंतरिक प्रत्यक्ष करते हैं योगी लोग। अत्र अस्माकं प्रत्यक्ष लक्षणे यत् संबंध सिद्धम इति संबंध सिद्धत्व लक्षणम तु उभयेषां संसारिणां योगिनां च प्रत्यक्षे समानम। तो कह रहे हैं अत्र अस्माकं प्रत्यक्ष लक्षणे, यहाँ जो हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है सांख्य दर्शन में, हमारे इस प्रत्यक्ष लक्षण में जो शब्द प्रयोग किया यत् संबंध सिद्धम, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला, इति संबंध सिद्धत्व लक्षणम तु, किसी भी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला ये जो लक्षण है, ये लक्षण तो उभयेषाम संसारिणाम योगिनाम च, दोनों प्रकार के व्यक्तियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष में समान, ये तो दोनों में समान है। कोई ना कोई वस्तु तो होनी ही चाहिए, उसके साथ संबंध होना ही चाहिए आत्मा का, तभी तो ज्ञान होगा। बिना वस्तु के तो किसका ज्ञान होगा। इसलिए चाहे संसारी लोग प्रत्यक्ष करें, चाहे योगी लोग प्रत्यक्ष करें, ये बात दोनों के लिए समान है। कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके साथ संबंध जुड़ेगा और उसका ज्ञान होगा। यहाँ तक तो समान बात है, कॉमन बात है। अतो न दोषो
यतः यतः योगिनाम योगिनाम् अबाह्य अबाह्य प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमपि गृहीतं स्यात् गृहीतं स्यात् अनेन अनेन प्रत्यक्षलक्षणेन प्रत्यक्षलक्षणेन इति सांख्यानाम इति सांख्यानां प्रत्यक्षलक्षण प्रत्यक्षलक्षण परिभाषायाम परिभाषायाम् इति आशयः। इति आशयः। तो दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष में ये बात सिद्ध हो जाती है, यत संबंध सिद्धम, सामान्य लक्षण। इसलिए इस परिभाषा में कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, कंप्लीट परिभाषा है। न दोषो यतो योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अपि गृहीतम स्यात्। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी अनेन प्रत्यक्ष लक्षणेन, इसी प्रत्यक्ष लक्षण से गृहीत हो जाए, इसी में समाविष्ट हो जाए वो भी। इस कारण से इति सांख्या नाम, सांख्य विद्या को जानने मानने वाले लोगों का, सांख्य के परंपरा वाले लोगों का प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा में ये आशय है, अभिप्राय है। इसलिए कोई कमी नहीं है, सूत्र बिल्कुल ठीक है, कोई अधूरापन नहीं। तो ये बात तो हुई सूत्र के भाष्य की संबंधित। अब कुछ टीका टिप्पणी, खंडन मंडन आगे पढ़ते हैं। अनिरुद्ध वृत्तौ अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्य विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अस्मात् पूर्वं प्रत्यक्ष लक्षणकम सूत्रम बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परम ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष लक्षण परम व्याख्यातम। अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में इससे पूर्व सूत्र यानी 90 से पूर्व 89वां सूत्र प्रत्यक्ष लक्षण विषयक सूत्र उन्होंने बताया है। और कैसा बताया? बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परम। केवल उन्होंने ये इतना ही स्वीकार किया है कि 89वें सूत्र में केवल बाह्य प्रत्यक्ष का लक्षण बताया, बस। आंतरिक को उन्होंने शामिल नहीं किया। उनकी व्याख्या में ये गड़बड़ रही, केवल बाह्य लक्षण की परिभाषा करने वाला सूत्र है। इस तरह की व्याख्या उन्होंने की। इंद्रिय प्रत्यक्ष लक्षण परम व्याख्याता, कि जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है बस वहीं तक सीमित व्याख्या की। अतएव उक्तम ताभ्याम यत् बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम योगी प्रत्यक्षम तु अबाह्यम अलौकिकम च। ये अनिरुद्ध वृत्ति के वचन हैं, इसलिए उन दोनों ने ऐसी बात कही है। उनमें से पहले अनिरुद्ध का वचन दिखाया। अनिरुद्ध कहते हैं कि बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम। इस 89वें सूत्र में जो ये लक्षण बताया है प्रत्यक्ष का, ये लक्षण बाह्य लक्षण है, मतलब बाह्य प्रत्यक्ष का लक्षण है। ये तो लौकिक लक्षण है, मतलब लौकिक प्रत्यक्ष का लक्षण किया है इसमें। और योगी प्रत्यक्षम तो अबाह्यम अलौकिकम च। और योगियों का प्रत्यक्ष तो आंतरिक होता है, वो लौकिक नहीं होता, आंतरिक होता है, आध्यात्मिक होता है। उसको फिर अगले सूत्र में बताएंगे। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की। विज्ञान भिक्षु ने क्या बोला, आगे पढ़िए। ऐन्द्रियकम प्रत्यक्षम एव अत्र लक्ष्यम योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्षका। ये विज्ञान भिक्षु के शब्द हैं। वो कहते हैं ऐन्द्रिय प्रत्यक्षम एव अत्र लक्ष्यम। अत्र इस सूत्र में 89वें सूत्र में, इससे जो पिछला सूत्र था उसकी बात चल रही है। इस 89वें सूत्र में केवल ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष को बताना ही लक्ष्य है सूत्रकार का। जबकि योगी तो अबाह्य प्रत्यक्ष वाले होते हैं, वो तो आंतरिक प्रत्यक्ष वाले होते हैं, वो तो कहीं और बताएंगे। इसमें तो केवल इतना ही लक्ष्य है, बाह्य प्रत्यक्ष कैसा होता है। तो इन दोनों ने गलत व्याख्या की, ठीक व्याख्या नहीं की। इत्थम उभयत्रापि सूत्रम अन्यथा ही व्याख्यातम। इसलिए दोनों टीकाओं में सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं हुई, गलत हुई। पूर्व सूत्रे न इंद्रिय शब्द उपात्तः
स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं पूर्व सूत्र में 89वें सूत्र में इंद्रिय शब्द को ग्रहण नहीं किया, उपात्तः गृहीता, उसका तो ग्रहण किया ही नहीं सूत्र में शब्द का, इंद्रिय शब्द का। बाह्य इंद्रियेण वा, बाह्य इंद्रियेण वा, अंतःकरणेन वा, अंतःकरणेन वा, संबंध सिद्धम, संबंध सिद्धम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम इति इति सामान्य लक्षणम, सामान्य लक्षणम, यत् संबंध सिद्धम, यत् संबंध सिद्धम, पदेन पदेन सूचितम। सूचितम। तो यहाँ प्रत्यक्षम इति में न छपाया, म कर लीजिए। प्रत्यक्ष नीति, नीति, नीति का मिति। कहते हैं कि पूर्व सूत्र में इंद्रिय शब्द का तो ग्रहण किया ही नहीं, जिससे वो लोग ऐसा सीमित अर्थ कर रहे हैं, वो गलत है। बाह्य इंद्रिय से हो चाहे अंतःकरण से हो, किसी से भी हो, जिस भी साधन से हो, जिस भी साधन के संबंध से प्राप्त हो ज्ञान, उसी का नाम प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से सामान्य लक्षण, ये सामान्य लक्षण किया है, यत् संबंध सिद्धम, इस शब्द से सूचित किया गया है परिभाषा में। अतएव तत्र सूत्रोक्ते प्रत्यक्ष लक्षणे न दोषः। इसलिए उस सूत्र में बताए गए प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। तत्र योगी प्रत्यक्षे अपि तद्व्याप्तेर अभिष्टत्वात्। क्योंकि ये जो कॉमन परिभाषा है यत् संबंध सिद्धम, ये दोनों तरह के प्रत्यक्ष में लागू हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, इसलिए कोई अधूरेपन का दोष नहीं है। सूत्रकार सुनेंगे, 90वां सूत्र है, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है, और वो आंतरिक प्रत्यक्ष भी यत् संबंध सिद्धम इस शब्द से गृहीत हो जाता है। इसी परिभाषा से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी सिद्ध हो जाता है, उसकी परिभाषा भी पूरी हो जाती है। इसलिए पूर्व सूत्र में न दोषा, अधूरेपन का कोई दोष नहीं है, पूरी परिभाषा कंप्लीट। अब इसी बात को एक और अगले सूत्र से अलग हेतु से भी बताते हैं कि पूर्व सूत्र में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। पुनश्च लीन वस्तु लब्ध अतिशय संबंधात् वा अदोषः। वा अथवा, बोलिए। अथवा लीनानाम सूक्ष्माणाम अतीन्द्रियाणाम वस्तूनाम लब्धो अतिशयो अप्रतिबद्धो निरंतर आत्मीकृतः संबंधो भवति ही योगिनाम। अथवा एक और हेतु से भी ये सिद्ध करते हैं कि पूर्व सूत्र में अदोषा, कोई दोष नहीं। और हेतु अलग बताते हैं, लीना नाम अर्थात सूक्ष्मानाम, जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां, ऐसे ऐसे बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, उन वस्तुओं के साथ, उन वस्तुओं का लब्ध अतिशय अप्रतिबद्ध निरंतर आत्मीकृत, ये सारे पर्यायवाची शब्द, ये संबंध के विशेषण हैं। तो कहते हैं इन सूक्ष्म पदार्थों का भी सीधा सीधा आत्मीकृत साक्षात संबंध होता है। किसका? योगिनाम, योगियों का। इन पदार्थों का और योगियों का सीधा आंतरिक संबंध होता है, और उस आंतरिक सूक्ष्म पदार्थों के साथ संबंध होने से उनका ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान भी योगियों का है, वो भी आंतरिक है, और सूक्ष्म द्रव्यों के साथ होता है, वो भी प्रत्यक्ष होता है। इस हेतु से भी पूर्व सूत्र में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। तो सूक्ष्म पदार्थों के साथ योगियों का आंतरिक संबंध होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे कहते हैं यथोक्तम योग दर्शने, जैसा कि योग दर्शन में कहा गया है, उससे आप पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। तो ये योग दर्शन का सूत्र है, जिसमें बताया है
अस्य वशीकारः, योग इस चित्त का वशीकार योगी लोग कहाँ तक करते हैं? परम अणु परम महत, छोटे से छोटा सूक्ष्म पदार्थ वहाँ से लेकर परम महत बड़े से बड़े सूर्य आदि पदार्थ तक, परमाणु से लेकर और सूर्य तक बड़े बड़े सूक्ष्म और बड़े बड़े स्थूल पदार्थ, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी पदार्थों के साथ योगियों का मन टिकता है। मन उसमें वो टिका लेते हैं, उसका साक्षात संबंध कर लेते हैं योगी लोग अपने मन का इन पदार्थों के साथ। तो इस सूत्र में बताया कि सूक्ष्म पदार्थों के साथ योगियों का संबंध होता है, ये दिखाना था, इस बात की पुष्टि की। और इस प्रकार से वो चित्त पर वशीकरण कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं। इति हेतु उक्त प्रत्यक्ष लक्षणे उक्त प्रत्यक्ष लक्षणे दोषो अदोषो अदोषो न दोषो अस्ति। न दोषो अस्ति। तो इस प्रकार से, इस कारण से भी उक्त प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है, दोष रहित है, बिल्कुल ठीक है। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, सूक्ष्म पदार्थों के साथ होता ही। पूर्व सूत्रे अंतःकरण संबंध सिद्धत्वा दोष परिहारो। अब ये दिखाना चाहते हैं ब्रह्ममुनि जी कि दो सूत्रों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। मतलब 90 और 91 जो दो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, जिन दो सूत्रों से ये बताया गया कि प्रत्यक्ष लक्षण में कोई कमी नहीं है, तो दो सूत्रों में दो हेतु दिए, उनमें आपस में अंतर क्या है वो दिखलाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि पूर्व सूत्र में तो ये कहा था अंतःकरण संबंध सिद्धत्वात् दोष परिहारा, दोष का जो निराकरण किया, समाधान किया, इस दृष्टि से किया कि जो योगियों का संबंध होता है, सूक्ष्म प्रत्यक्ष होता है, योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो अंतःकरण के माध्यम से होता है। वहाँ ये हेतु था, आंतरिक साधन से। बाह्य प्रत्यक्ष जैसे इंद्रियों से होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष अंतःकरण से होता है। उसमें तो ये बात कही, अंतःकरण की मुख्यता थी। इस तरह से दोष का समाधान किया। और अत्र सूत्रे, बोलिए। अत्र सूत्रे निरंतर आत्म संबंध सिद्धत्वात् दोष निराकरणम इति विशेषा। तो इस सूत्र में यही विशेषता है, पिछले सूत्र से ये भिन्नता है। नई बात ये है, वहाँ तो बताया अंतःकरण से संबंध होता है, यहाँ बताया सीधा संबंध होता है और सूक्ष्म पदार्थों के साथ संबंध होता है, आत्मीकृत, सीधा, साक्षात। बस इतना ही अंतर। इन दो हेतुओं से एक ही बात सिद्ध की, परिभाषा में कोई कमी नहीं है, अदोषा, कोई दोष नहीं है। क्या अंतर इसमें? अंतर ये है, वहाँ अंतःकरण को मुख्य बताया, 90वें सूत्र में कहा कि अंतःकरण से होता है, यहाँ कहा कि डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है वो सीधा होता है, मतलब इतना क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। अंतःकरण का यह निषेध नहीं है, स्पष्टता की बात है, स्पष्टता की प्राधान्यता, इसकी प्रधानता है कि सूक्ष्म पदार्थों के साथ जो योगियों का संबंध होता है और उससे जो ज्ञान होता है आंतरिक प्रत्यक्ष से, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। यह स्पष्टता की प्रधानता है, वहाँ अंतःकरण की प्रधानता है कि अंतःकरण के माध्यम से आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। बस इतना अंतर है और कोई बात नहीं। दोनों से उपसंहार एक ही बात का है कि दोष नहीं। धन्यवाद जी। तो भाष्य तो इतना ही है, छोटा सा। बाकी तो फिर खंडन मंडन है बहुत लंबा उसको पढ़ते हैं आगे। इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, क्या एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हैं। पर फिर भी जो व्यक्ति किसी विषय को समझना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी सहना पड़ता है। अब आप गणित पढ़ेंगे तो सब जगह मज़ा थोड़ी आता है, कई जगह तो बहुत दिमाग पे लोड पड़ता है। ऐसे फिजिक्स में है, कोई क्वांटम थ्योरी और कोई फलानी थ्योरी, उसमें बहुत दिमाग लगता है, फिर भी पल्ले नहीं पड़ती। ये ब्लैक होल्स अब तक समझ में नहीं आया लोगों के, खूब जोर लगा रहे हैं ब्लैक होल क्या चीज़ है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा कठिन विषय भी आ जाता है, करेंगे, उसको भी करेंगे। चलिए, अनिरुद्ध वृत्तौ
विज्ञान भिक्षु भाष्ये विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अत्र प्रत्यक्ष लक्षण प्रसंगे प्रत्यक्ष लक्षण प्रसंगे नितांत नितांत असत्य कल्पना असत्य कल्पना कृता। कृता। अब ये खंडन मंडन है, टीका टिप्पणी। अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में, दोनों में अत्र प्रत्यक्ष लक्षण प्रसंगे, इस प्रत्यक्ष लक्षण वाले इस प्रसंग में, इन सूत्रों में नितांत असत्य कल्पना की गई है। उन्होंने व्याख्या ठीक नहीं की, गलत व्याख्या की, झूठ व्याख्या की है, ठीक नहीं की। क्या दोष है बताते हैं। तत्र योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः इति सूत्रम उभयत्र पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणात् भिन्न विषयकम व्याख्यातम। तो ये जो 90वां सूत्र है, ये दोनों व्याख्याओं में, दोनों की टीकाओं में, अनिरुद्ध वृत्ति में भी, विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी पूर्व प्रत्यक्ष लक्षण से भिन्न विषय वाला व्याख्यान किया गया है। ठीक है, क्या व्याख्यान किया आगे बताते हैं। यत् पूर्वं तु ऐन्द्रियकस्य बाह्येन्द्रिय साध्यस्य लौकिकस्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम उक्तम। उन्होंने ये व्याख्या की है कि यत् पूर्वं तु, पहले तो 89वें सूत्र में तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का, बाह्य इंद्रियों से सिद्ध होने वाले लौकिक प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है। न योगिनाम प्रत्यक्षस्य अबाह्यस्य। तो जो अबाह्य प्रत्यक्ष है योगियों का, आंतरिक प्रत्यक्ष, उसकी चर्चा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके शब्द प्रस्तुत करते हैं अनिरुद्ध जी के। बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम योगी प्रत्यक्षम तु अबाह्यम अलौकिकम च अतो न अव्यापकत्व दोष। ये पंक्ति आप पहले सुन चुके हैं, वही पंक्ति दोहराइए, केवल इतने शब्द नए हैं। अतो न अव्यापकत्व दोष, इसलिए इसमें अव्यापकता का दोष नहीं है, अधूरापन का दोष नहीं है, पूरी परिभाषा है। ऐसा उन्होंने कहा कि ये तो लौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा है। विज्ञान भिक्षु के शब्द आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐन्द्रियिक प्रत्यक्षम एव अत्र लक्ष्यम योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्ष का अतो न दोष। तो विज्ञान भिक्षु ने कहा कि इसमें तो केवल इतना ही लक्ष्य है इस सूत्र में बताना कि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष ही है, बस इतना ही बताना लक्ष्य है। योगी तो आंतरिक प्रत्यक्ष वाले होते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, इस ढंग से उन्होंने कहा। पुनश्च लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोषः इति सूत्रे योगिनां प्रत्यक्षस्य अपि लक्षणं मतं तस्मिन्नेव एकस्मिन् सूत्रे। अब कहते हैं जो 91वां सूत्र है, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोषः, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है अलौकिक, उसका लक्षण भी इन्होंने स्वीकार कर लिया उसी एक ही सूत्र में, पहले वाले में ही 89वें सूत्र में फिर स्वीकार भी कर लिया। पहले कह रहे थे कि उसमें केवल लौकिक है, अब कह रहे नहीं वो भी साथ में। तो ये गड़बड़ करते हैं, अपनी बात का स्वयं विरोध करते हैं। उनके वचन बताते हैं, बोलिए। अथवा लक्षणेन योगी प्रत्यक्षस्यापि संग्रह
इति इति पक्षांतरम पक्षांतरम आह आह लीन वस्तु लीन वस्तु लब्धातिशय लब्धातिशय संबंधाद्वा संबंधाद्वा अदोषा। अदोषः। अब देखिए अथवा कह करके उन्होंने दूसरा पक्ष स्वीकार कर लिया। अथवा लक्षणेन, वो 89वें सूत्र से जिसमें प्रत्यक्ष का लक्षण कहा था, उस लक्षण वाले सूत्र से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी उसमें स्वीकार है, संग्रह है। इसलिए अब दूसरे पक्ष को कह रहे हैं, अगला सूत्र प्रस्तुत कर दिया लीन वस्तु आदि। ये तो शब्द थे अनिरुद्ध के, तो अनिरुद्ध ने उसमें 89वें सूत्र में फिर स्वीकार कर लिया कि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी उसमें शामिल है। अब विज्ञान भिक्षु के शब्द, वास्तवम समाधानम आह वास्तवम समाधानम आह लीन वस्तु लीन वस्तु लब्धातिशय लब्धातिशय संबंधाद्वा संबंधाद्वा अदोषः। अदोषः। तो अब इन्होंने यहाँ कह दिया कि अब वास्तविक समाधान अब कहते हैं, पहले झूठ बोल रहे थे अब असली बात कहेंगे। तो इस पर टिप्पणी लिखते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, किम यत् योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। न दोषः। ये हो गया सूत्र 90। तथा तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा संबंधाद्वा अदोषः। अदोषः। इति सूत्रद्वयम् पूर्वोक्तस्य यत् संबंध सिद्धं तदाकारोल्लेखी विज्ञानम् तत्प्रत्यक्षम् इति सूत्रस्य व्याख्यानुभूतम् सांख्यकारात् भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनं यत् योगिनाम् अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः इति सूत्रात् असंतोषं प्राप्य पुनः वास्तविक समाधानं लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् वा अदोषः इति वचनं पुरः स्थापयति। तो कहते हैं ये जो दो सूत्र थे 90 और 91, ये दो सूत्र पूर्वोक्त जो 90वां सूत्र है, इस सूत्र का कोई व्याख्यान भूत है क्या? इसकी व्याख्या थोड़ी हो रही है अगले सूत्र में। और सांख्यकार से भिन्न कोई अन्य व्याख्याकार का वचन है जो अब कह रहा है कि अभी वास्तविक समाधान हम कहेगा। इति सूत्राद, इस 91वें सूत्र से संतोष प्राप्त न करके उस समाधान में उसको पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए फिर कहता है पुनः वास्तविक समाधान। अब असली समाधान तो अब कहेंगे, मतलब पिछला समाधान तो ऐसे नकली था, अधूरा ही था, असली समाधान तो अब है। तो इस तरह से कहना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, इस तरह से कोई व्याख्याकार का वचन थोड़ी है, वो तो सूत्रकार का ही है। किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधानेन अपिभाव्यम। जब 91वें सूत्र में उसने कहा कि वास्तविक समाधान तो अब कहता है, इसका मतलब जो 90वां सूत्र था वो नकली था। क्या सूत्रकार नकली समाधान भी कहता है? ये आपत्ति उठाई ब्रह्ममुनि जी ने विज्ञान भिक्षु पर। तो क्या सूत्रकार का अवास्तविक समाधान भी होना चाहिए? न एषः शिष्टाचारः समाचारो वा तत्र साक्षात्कृतां ऋषीणां। इतने ऊंचे सत्यवादी, परोपकारी, निश्चल, निष्पक्ष, शुद्ध अंतःकरण वाले, साक्षात्कार परमात्मा का करने वाले जो ऋषि लोग हैं, उनका ऐसा व्यवहार, ऐसा परंपरा कहीं देखी नहीं जाती कि पहले वो नकली समाधान बताए फिर असली समाधान बताए। ऐसा वो कहीं नहीं करते। तो इसकी व्याख्या में ये दोष है। पुनश्च
योगिनाम अबाह्य अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षत्वात् न दोषः न दोषः तथा तथा लीनवस्तु लीनवस्तु लब्धातिशय लब्धातिशय संबंधाद्वा संबंधाद्वा अदोषः अदोषः इति सूत्रे इति सूत्रे तु तु सांख्यशास्त्रस्य सांख्यशास्त्रस्य स्तः स्तः न हि कस्यचित् न हि कस्यचित् व्याख्या कर्तुः। व्याख्या कर्तुः। दूसरी बात ये कहते हैं 90 और 91 ये दोनों सूत्र ये तो सांख्यकार के हैं, कपिल मुनि के अपने ही तो है, किसी और व्याख्याकार के थोड़ी जो उसका आप खंडन करेंगे। वो खुद ही अपनी बात करे और फिर उसका खुद ही खंडन करे, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो किसी व्याख्याकार के थोड़ी, ये तो स्वयं सांख्य शास्त्र के ही सूत्र हैं। तस्मात् अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च एषा प्रसंगः अनवबुद्ध्य अन्यथा व्याख्याता। इसलिए अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में ये जो प्रसंग है प्रत्यक्ष लक्षण वाला, ये ठीक से बिना समझे ही उन्होंने गलत व्याख्यान कर दिया। ठीक से समझा नहीं और जो मन में आया सो लिख डाला उल्टा सीधा, तो ठीक नहीं किया। अतएव अग्रे ईश्वरा सिद्धे इति सूत्र व्याख्यानम अपि अयुक्तम जातम। अब इससे अगला सूत्र बहुत अच्छा है, झगड़े वाला है इस पे झगड़ा होता है। ईश्वरा सिद्धे, तो जब ये 2-3 सूत्र उनको समझ में नहीं आए तो अगला भी क्या ठीक समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ भी गड़बड़ कर दी उन्होंने अगले सूत्र की व्याख्या में, वो भी अयुक्त हो गया व्याख्यान। वस्तुतः ईश्वर साधनाय एव योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः तथा लीनवस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोषः इति सूत्राभ्याम योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षस्य अपि अंतर्भावः पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणे स्यात्। इति कृत्वा यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम सूत्रे यत् संबंध सिद्धम सामान्य लक्षण परम पदम रक्षितम। वस्तुतः वास्तव में सच बात यह है कि इन विचारों को तो समझ में आया नहीं। सच्चाई ये है कि ईश्वर की सिद्धि करने के लिए ही जानबूझकर ऐसी कॉमन डेफिनेशन की उन्होंने सूत्रकार ने। ईश्वर की सिद्धि करने के लिए जानबूझ के सूत्र रचना इस तरह से की। और सूत्रकार ने क्या कहा, योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है इसलिए परिभाषा में कोई दोष नहीं, तो योगियों का प्रत्यक्ष दिखलाना था जिससे अब ईश्वर की सिद्धि की जाएगी, इसलिए जानबूझ के ऐसी सूत्र रचना की। तो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है इसलिए परिभाषा में कोई दोष नहीं, और बड़ा सूक्ष्म संबंध होता है, सीधा सीधा संबंध होता है, बड़ा स्पष्ट संबंध होता है। इस तरह से बताकर कहा कि परिभाषा में कोई दोष नहीं, बिल्कुल ठीक है परिभाषा। इसलिए जानबूझ के यत् संबंध सिद्धम सामान्य लक्षण बताने वाला शब्द रखा था सूत्र में, इसलिए सामान्य शब्द रखा था ताकि वो दोनों पर लागू हो जाए, आंतरिक प्रत्यक्ष पर भी और बाह्य प्रत्यक्ष पर भी। ये तो ईश्वर सिद्धि की भूमिका तैयार कर रहे हैं जी। यतः ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेण ईश्वरस्य सिद्धि न भवति। अब क्योंकि आंख से तो भगवान दिखता नहीं, ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष से तो ईश्वर की सिद्धि होगी नहीं, उसका ज्ञान होगा नहीं, तो करना तो है ही ईश्वर की सिद्धि, इसलिए उसको इस तरह से व्यवस्थित किया। तो ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि होती नहीं। तत्र
तत्र ईश्वर असिद्धि ईश्वर असिद्धि प्रसक्ति प्रसक्ति न भवेत् न भवेत् अतएव अतएव योगी प्रत्यक्षेण योगी प्रत्यक्षेण तत्सिद्धिर्भवेत् तत्सिद्धिर्भवेत् इति इति प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षस्य सामान्यं सामान्यं लक्षणं लक्षणं सूत्रे सूत्रे निर्दिष्टं निर्दिष्टं यत् संबंध यत् संबंध सिद्धमिति। सिद्धमिति। असली बात तो ये है जो उनको समझ में नहीं आई। सूत्रकार ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया और बढ़िया ढंग से बात को व्यवस्थित किया कि इंद्रिय प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि हो नहीं पाएगी। तो कभी लोग ईश्वर को माने ही नहीं, कहे साहब भगवान का प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, ऐसी समस्या ना आ जाए, इसलिए जानबूझकर सामान्य शब्द रखा यत् संबंध सिद्धम, कि आंतरिक प्रत्यक्ष भी उसी परिभाषा से सिद्ध हो जाए। बाकी तो भ्रांति दूर करने के लिए दो सूत्र बनाए कि कोई यूं ना मान ले आंतरिक प्रत्यक्ष होता ही नहीं, इसलिए वो स्पष्टीकरण के लिए दो सूत्र थे। ठीक है जी। ओम। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए। ओम। आश्चर्यम ही एतत् आश्चर्यं हि एतत् ईश्वरासिद्धेः ईश्वरासिद्धेः सूत्र अवतरणे सूत्र अवतरणे विज्ञान भिक्षुः विज्ञानभिक्षुः ऐन्द्रियिक ऐन्द्रिक प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षस्य ईश्वर सिद्धौ ईश्वरसिद्धौ अव्याप्ति दोषम अव्याप्तिदोषं निराकरोति निराकरोति ईश्वर निषेधात् ईश्वरनिषेधात् तस्य तस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष सन्निकर्ष अजन्यत्वात् अजन्यत्वात् इति उक्त्वा, इति उक्त्वा परन्तु सौक्ष्म्यात् सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धि अनुपलब्धिः इति सूत्रे इति सूत्रे योगज धर्मस्य योगजधर्मस्य च उत्तेजकतया उत्तेजकतया प्रकृति पुरुषादीनां प्रकृतिपुरुषादीनां प्रत्यक्ष प्रमा भवति। देखो फिर यहाँ गड़बड़, विरोधाभास। कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है, ईश्वरा सिद्धे, ये जो सूत्र है, ये सूत्र है 92। यहाँ पर भाष्य में 93 लिख दिया, इसको 92 कर दें। आश्चर्य की बात यह है कि जो 92वां सूत्र है ईश्वरा सिद्धे, इस सूत्र के अवतरण में, भूमिका में विज्ञान भिक्षु ने यह कहा कि ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष का ईश्वर सिद्धि में अव्याप्ति है। मतलब ईश्वर सिद्धि ऐन्द्रियक से तो हो नहीं सकती, ये करवा ही नहीं सकती, तो ये इसकी शक्ति नहीं है, इंद्रियक प्रत्यक्ष की शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर का ज्ञान करा दे। तो इस अव्याप्ति दोष का निराकरण करता है सूत्रकार, इस दोष का निराकरण करता है ईश्वर का निषेध करते हुए। अब ईश्वर का ही खंडन कर रहा है। तस्य ईश्वरस्य सन्निकर्ष अजन्यत्वात्, ये बात कही भाष्यकार विज्ञान भिक्षु ने कि ईश्वर का सन्निकर्ष हो ही नहीं सकता इंद्रियों से, इसलिए उसका ज्ञान सन्निकर्ष जन्य नहीं है, तो सन्निकर्ष का निषेध कर दिया। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के वो ये कहना चाहता है कि सूत्रकार कपिल मुनि जी ईश्वरा सिद्धे में कह रहे हैं ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का ही निषेध कर रहा है, क्योंकि इंद्रियों से ईश्वर जाना नहीं जाता और प्रत्यक्ष का साधन एक ही है इंद्रिय, और ईश्वर इंद्रियों से जाना नहीं जाता, तो इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं। यहाँ तो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं और अगले सूत्र के भाष्य में फिर इससे विरुद्ध कर रहे हैं। सौक्ष्म्याद अनुपलब्धि, इस सूत्र की व्याख्या में वो कहते हैं योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया, जब योगज धर्म की अधिकता होती है, व्यक्ति समाधि लगाता है, ध्यान लगाता है, मन को एकाग्र करता है, तो उसमें जो योग्यता बढ़ती है, उस योग्यता के बढ़ने से प्रकृति पुरुषादि नाम प्रत्यक्ष प्रमा होती। अब उसने प्रकृति पुरुष का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार कर लिया कि अंदर से उसको ज्ञान हो जाता है, तो इस तरह से विरुद्ध बात करते हैं। यदि एवं तर्हि ईश्वर विषये प्रत्यक्षस्य अव्याप्ति परिहारो व्यर्थो यतः तस्यापि योगज धर्मेण प्रत्यक्षता संभवति।
अगर दूसरे सूत्र की व्याख्या उनकी ठीक है, विज्ञान भिक्षु की, कि योगज धर्म की अधिकता होने से, मन की एकाग्रता अच्छी हो जाने से प्रकृति पुरुष का आंतरिक ज्ञान हो जाता है, अगर उनकी ये बात ठीक है, तो पहले जो उन्होंने बात कही वो गलत है कि ईश्वर का सन्निकर्ष होता ही नहीं, तो कंट्राडिक्शन है ना, विरोध है। इसलिए वो पहले जो उन्होंने तरही ईश्वर के विषय में जो प्रत्यक्ष में अव्याप्ति का परिहार किया था कि सन्निकर्ष अजन्यत्वात्, ये जो समाधान किया ये उनका समाधान व्यर्थ है। यथा, क्योंकि उसको भी योग धर्म से प्रत्यक्षता स्वीकार कर ली उन्होंने। इस तरह से भाष्य में उनके गड़बड़ है। ये सारी टीका टिप्पणी पूरी होगी। सूत्रकार सुनिए 91। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् वा अदोषः। तो इस सूत्र में कहा कि योगियों का सूक्ष्म पदार्थों के साथ सीधा लगातार स्पष्ट कनेक्शन होता है और उनका स्पष्ट ज्ञान होता है, इसलिए उस पूर्व परिभाषा में कोई दोष नहीं है। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष का भी समावेश उसी परिभाषा में हो जाता है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। चलिए एक और पढ़ लेते हैं इसी संदर्भ से, जो मुख्य इसके साथ इतनी सारी कसरत की है इसी सूत्र के लिए तो सारी मेहनत की है। इसको और पढ़ते हैं। बोलिए स एषः योगिनां अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो अवश्यम स्वीकार्यो यतो बाह्य प्रत्यक्षेण ईश्वरा सिद्धे। हाँ, तो सही अर्थ ये है, स एषः योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो। ये जो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष की पद्धति है, जो अभी बताई पिछले सूत्रों में, वो अवश्य ही स्वीकार करनी चाहिए। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष जरूर मानना चाहिए। यदि आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? आंतरिक प्रत्यक्ष आप मानते नहीं, बाहर से ईश्वर दिखता नहीं, तो फिर आप कैसे जानोगे ईश्वर को? फिर तो कोई उपाय नहीं। तो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ये है दिमाग में रखने की बात। इस बात को बताने के लिए ये सूत्र है, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि हो जाने से। अब यहाँ ईश्वरा सिद्धे है जो सूत्र है, ये पंचमी में है। इस पर भी लोग ध्यान नहीं देते और प्रथमा में अर्थ करते हैं ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि है। ये तो प्रथमा हुआ ना, असिद्धि है। और जबकि सूत्र कह रहा पंचमी, ईश्वर की असिद्धि हो जाने से फिर क्या कुछ और बात कहना चाहते हैं, उसको सूत्र के साथ जोड़ना होगा। यदि बाह्य प्रत्यक्ष ही मानेंगे केवल, तब ईश्वर की असिद्धि हो जाने से आंतरिक प्रत्यक्ष भी मानना चाहिए, ताकि ईश्वर की असिद्धि ना हो पाए, ईश्वर का ज्ञान असिद्धि ना हो पाए, ये दोष ना आए, इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष को मानना चाहिए। ये था सही सूत्रार्थ। इन्होंने ठीक किया ब्रह्ममुनि जी ने। भाष्य पढ़ते हैं। ईश्वरस्य असिद्धि दोष प्रसंगात् ईश्वरस्य सिद्धि बाह्य प्रत्यक्षेण ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेण न भवति। तो सूत्र के शब्द को खोला इन्होंने। ईश्वरस्य असिद्धि दोष प्रसंगात्, ईश्वर की असिद्धि का दोष प्रसंग आने से। इसको और खोलते हैं। ईश्वरस्य सिद्धि बाह्य प्रत्यक्षेण, ईश्वर की जो सिद्धि है, ईश्वर का ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष से अर्थात इंद्रिय प्रत्यक्ष से न भवति, नहीं होता। आंख से तो होता नहीं। न ही बाह्य प्रत्यक्ष विषय ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, आंख से देखने की चीज नहीं है। श्रुतिश्च वदति हि ईश्वरस्य प्रत्यक्षत्वम्। श्रुति भी कहती है ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। श्रुति का वचन देते हैं त्वमेव
त्वमेव प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि ब्रह्मासि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम ब्रह्म ब्रह्म वदिष्यामि। वदिष्यामि। श्रुति भी कह रही है, हे ईश्वर, हे ब्रह्म परमात्मन, आप प्रत्यक्ष हैं और मैं आपको प्रत्यक्ष करके आपकी व्याख्या करूंगा, बताऊंगा लोगों को, हाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा ऐसा होता है, आप बिल्कुल प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ऐसे एक योगी ने प्रत्यक्ष किया और फिर वो ये बात कह रहा है, एवं एवं योगिनाम योगिनाम अबाह्य अबाह्य प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम अपेक्षते अपेक्षते एव एव सांख्ये सांख्ये प्रत्यक्ष लक्षणम प्रत्यक्ष लक्षणम सामान्यम सामान्यम यत् यत् योगिनाम योगिनां प्रत्यक्षे प्रत्यक्षे अपि अपि घटते। घटते। कह रहे हैं एवं योगी नाम, इस प्रकार से योगियों का अबाह्य प्रत्यक्षम, आंतरिक प्रत्यक्ष अपेक्षित, वो आवश्यक है। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष मानना आवश्यक है, तभी तो ईश्वर की सिद्धि हो पाएगी, नहीं तो कैसे होगी। अतएव सांख्य, इसीलिए सांख्य दर्शन में, सांख्य विद्या में प्रत्यक्ष लक्षणम सामान्य, प्रत्यक्ष लक्षण कॉमनली सामान्य शब्दों से किया है, यत संबंध सिद्धम, इन सामान्य शब्दों से, यत योगी नाम प्रत्यक्ष अपि घटते, जो योगियों के प्रत्यक्ष में भी घटता है और बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी घटता है, दोनों ओर लागू होता है। इसलिए सूत्र बिल्कुल ठीक है, परिभाषा बिल्कुल सही है। योगिनां अबाह्य प्रत्यक्षेण भविष्यति ही ईश्वर सिद्धि। तो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये सूत्र पूरा हुआ। सूत्रार्थ फिर से दोहराता हूँ, पहले भी बताया था। ईश्वरा सिद्धे, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर की असिद्धि होती है। ईश्वर की सिद्धि बाह्य प्रत्यक्ष से नहीं होती। इस कारण से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य मानना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए। शंका है तो बोलिए। अव्यक्ति दोष है? अव्यक्ति दोष, अव्यक्ति कहाँ पर है? ऊपर के सूत्र में। यानी सूत्र में पेज नंबर 27 में ना, हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति 27 में। अच्छा अच्छा, अव्यक्ति दोषम, अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति माने अधूरा, व्याप्ति माने पूरा, अव्याप्ति माने अधूरा। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने गाय का लक्षण किया, भाई गाय कैसी होती है, तो उसने कहा कि गाय जो है वो सफेद होती है। तो ये अधूरा लक्षण है। गाय काली भी होती है, गाय भूरी लाल भी होती है। तो जो लक्षण किया वो गाय की जाति में पूरा कंप्लीट नहीं है, अधूरापन है। ठीक है ना, इसको अव्याप्ति दोष कहेंगे। उसने पूरा एरिया कवर नहीं किया, अधूरापन रहा कि गाय सफेद होती है जबकि काली भी होती है। अगर ये परिभाषा मान ली जाए कि गाय सफेद होती है, तो काली गाय को व्यक्ति गाय नहीं मानेगा, लाल गाय को, भूरी गाय को वो गाय नहीं मानेगा, क्योंकि आपने तो कहा था गाय सफेद होती है, ये सफेद तो है नहीं। तो वो चीज़ छूट गई, गाय की परिभाषा में आने से छूट गई। तो जहाँ कुछ आ जाए और कहाँ कुछ छूट जाए, उसको अव्याप्ति दोष कहेंगे। उसने पूरा कवर नहीं किया, ये अव्याप्ति। एक अतिव्याप्ति दोष होता है, जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है। अब ये अतिव्याप्ति है। सींग तो भैंस के भी होते हैं। अब इस परिभाषा से तो कोई भैंस को भी गाय बताएगा। आपने कहा था जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, तो ये भी गाय है, इसके भी सींग है। तो बकरी भी गाय हो जाएगी, बकरी के भी सींग होते हैं। हिरण को भी गाय मान लेगा, हिरण के भी सींग होते हैं। तो जो बात उस जाति से बाहर निकल जाए, उस बाउंड्री के बाहर निकल जाए, वो अतिव्याप्ति, और जो पूरी कंप्लीट ना हो, अधूरी रहे, वो अव्याप्ति। और तीसरा असंभव दोष। परिभाषा में ये 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो अव्याप्ति दोष हुआ कि
गाय सफ़ेद रंग की होती है। अतिव्याप्ति दोष हुआ कि जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, ये अतिव्याप्ति हो गई। और असंभव दोष, असंभव दोष जिसकी 4 पूंछ होती है वो गाय होती है, या जिसके 8 पांव होते हैं वो गाय होती है, ये असंभव है। गाय में 8 पांव होते नहीं, 4 पूंछ होती नहीं, जो होता ही नहीं उसको बता देना ये असंभव दोष है। तो किसी ने कहा घोड़ा उसको कहते हैं जिसके सींग होते हैं। अब घोड़े के सींग होते ही नहीं। एक व्यक्ति को बताया देखो क्योंकि इस प्राणी के सींग है इसलिए ये घोड़ा है, सींग के कारण से घोड़ा बता रहा है, तो घोड़े के तो सींग होते ही नहीं, तो असंभव दोष है, परिभाषा ही गलत है, ऐसा होता ही नहीं। तो इस प्रकार से ये अव्याप्ति दोष का अर्थ हुआ। धन्यवाद। समापन के लिए एक बार ओंकार उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।